आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 53, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी। तो रेशनल नंबर तुम्हें बोले थे, रेशन मतलब फ्रैक्शन 1 2 -1 -2 ऐसा ही है। तो कोई 1 से लेकर इन्फिनिट तक, -1 से इन्फिनिट तक, और उसके जो बीच में 1 to 2 के बीच में, 2 3 के बीच में जो फ्रैक्शन है 2/3, 3/2, 5/2, ये जितना है, नहीं तो 9/7, ये सब रैशनल नंबर है। ये सब रैशनल नंबर है, लेकिन उसमें जो रियल नंबर है ये रैशनल इरेशनल दोनों मिला के होता है। तो रैशनल नंबर का एक कंडीशन है, लेकिन वो क्या होना है, टर्मिनेटिंग होना है और रिपीटिंग होना चाहिए। सपोज मैं बोलेगा 10/3, तो ये कितना होता है 3, ठीक है, 0.1, फिर 3.3 9, 1, फिर 1, फिर 1 1 1 ऐसा होता है। ये क्या होता है, ये रिपीटिंग होता है, मतलब 1 का ये ऐसा बोल सकते हैं 3 1 बार। तो ये होता है रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर रिपीटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग सपोज 4/5, 4/5, तो ये कितना आता है, ये 0.8 होता है, मतलब टर्मिनेट हो गया, यहाँ से खत्म हो गया, आगे नहीं गया। लेकिन इरेशनल होने से क्या हुआ, सपोज पाई, √2, √3, √5, जितने सारे स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स है वो सब इरेशनल में आएगा। तो ये बोलता है पाई का वैल्यू हम जनरली 22/7 इक्वल टू 3.141 ऐसा लेता है, लेकिन ये 141 में ख़त्म नहीं है, ये ऐसा लंबा होते जाता है, लेकिन कोई भी टर्म रिपीट होता नहीं, वही सेम टर्म। सपोज ये दिया है एक 3.141414, ये रिपीट होता है, ये रैशनल नंबर है, 3.14 बार की बोल के लिख सकता है उसको। तो ये सब रैशनल नंबर है। लेकिन सपोज 3.14359602123 ऐसा हुआ है, मतलब कभी भी रिपीटिंग नहीं होता है ना टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हुआ ही नहीं है और रिपीटिंग होता है, तो ये इरेशनल में आता है। तो इरेशनल का मतलब है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो वर्ड में याद रखिए, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होने से उसको बोलता है इरेशनल। तो रैशनल केस में वो होता नहीं है। तो आंसर डी। 54, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, कोई भी सपोज √2 एक प्राइम का स्क्वायर रूट है, इसलिए एक रैशनल है, √3 एक भी रैशनल है, ये दोनों प्रोडक्ट करेगा तो √6 होगा। अगर √2 के साथ तो √2 प्रोडक्ट करेगा तो ये 2 एक क्या रैशनल नंबर है। तो कभी रैशनल हो सकता है, कभी इरेशनल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ √2 एंड √3। √2 का डेसिमल एक्सप्रेशन हमने जनरली 1.414, ठीक है, 1.414 लेता है, 1.414 √2 इक्वल टू, और √3 का वैल्यू 1.732 स्टैंडर्ड लेता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये अप टू 1.411 ना रिपीटिंग होगा, ना कहाँ पे ख़त्म होगा, ना नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसलिए √2 एंड √3 बोथ आर क्या नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब इसमें सपोज ये तो इरेशनल कभी नहीं होगा, 81 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, और आपका 2/3 को अगर रैशनलाइज कर फ्रैक्शन से डेसिमल बनाएगा 0.6, ये रह गया 0.618, और 0.6 ऐसा आएगा, तो 0.6 बार हो गया ये। तो ये भी ये रिपीटिंग हुआ है, इसीलिए ये ठीक है, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है। और √12/√13 √3, ये √12 को हम 2√43 डिवाइड बाई √3 ऐसे लिख सकते हैं। √3 ये 2 होता है, 2 एक रैशनल नंबर है, तो बाकी सब रैशनल है। तो √7 एक रैशनल नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 एक प्राइम नंबर है, उसका रूट हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो उसका आंसर सी होगा। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग।
कहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 4 है, ये ख़त्म हो गया 1 4 में, तो ये इरेशनल नहीं होगा। ये 1 4 1 6 यहाँ पे भी ख़त्म हुआ, ये 1 4 1 6 1 6, ये 1 6 1 6 रिपीट हुआ। इसको ऐसा लिख सकता है 0.1416 रिपीट, ठीक है। और ये देखिए 4014 0014, ठीक है। और फिर ये क्या हुआ 4014 0014 0014, तो ओबियसली ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये कहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, ना रिपीट भी होता है ना ख़त्म भी होता है, तो ये ही होगा आपका इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका 58, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1.99। जनरली 1.99 को 19 बार हम लिखते हैं, ठीक है। तो उसको हमने कर सकता है, लेकिन डेसिमल में फ्रैक्शन एक 9 रिपीट हुआ मतलब रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरल हिसाब से हम लेंगे लेट एक्स इक्वल इतना, तो 10x इक्वल कितना होगा 19.99999, ऐसा ही है। तो 10x से माइनस, ये दोनों माइनस करेंगे, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 19.9999 माइनस 1.9999 माइनस है, तो 9x इक्वल टू 18 होगा, ये तो 99 है, तो x इक्वल टू आएगा 2, तो उसका आंसर 2 है। दी वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, दी वैल्यू ऑफ 2 रूट, ये बोला है, ये कैसे होगा, √3 कॉमन निकालने से 2 + 1, ठीक है। 59 वैल्यू 59, तो 3, ये 2 + 1 = 3, 3 √3 आएगा आंसर उसका, 3 √3। ये √10 इंटू √15 इक्वल टू कितना है, ठीक है, √10 इंटू √15। ये √10 की जगह हम 2 × 5 कर सकते हैं, इंटू √15 की जगह 3 × 5 कर सकते हैं। तो इसमें 2 √5 मिलने से कितना 5 हो गया, और 2 × 3 = 6 होगा, 5 √6। नहीं तो डायरेक्ट करना है आपको, स्क्वायर रूट 10 × √15 हुआ 150, 150 मतलब 25 × 6, ठीक है। और उसका स्क्वायर रूट 5, 25 का तो 5 आ गया, और 6 का तो √6 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट रैशनलाइज फॉर्म ऑफ, रैशनलाइज करो तो डिनोमिनेटर में उसमें रूट फॉर्म में है √7 - 2। कोई भी आप अगर नीचे है √7 - 2, रैशनलाइज करने से √7 + 2 हमेशा आएगा, अगर ऐसा फॉर्म में है। तो हम उसको चेक करेंगे होता है कि नहीं। ये 1/√7 - 2 दिया, मैं उसको क्या करेगा रैशनलाइज करने के लिए √7 + 2 में मल्टीप्लाई करेगा, और ऊपर भी √7 + 2 कर दिया। तो ऊपर में नीचे में क्या हुआ, a + b × a - b, मतलब a √7 + 2 डिवाइड बाई 5 हो गया। 7 - 4 1 ना, 5 ने 1 हुआ, ठीक है। √7² - 2² = 1, तो ये √7 + 2 आता है। तो आंसर हमेशा ये डायरेक्ट भी कर सकता है, कोई भी रैशनलाइज फॉर्म अगर नीचे रूट a प्लस में है, प्लस b है, तो ऊपर √a - b होगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, √7 + 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 62, ये इक्वल, ये देखिए ये लेकिन अलग है, ये 1/√a - √b फॉर्म में है, 1/√a - √b फॉर्म में है। तो उसको ऐसे ही है, रैशनलाइज करना है -√8, तो उसमें क्या करेंगे √9 + √8, और ऊपर में भी इंटू करेंगे √9 + √8। तो ये करने से a² - b² √9² - √8² = 1 हो गया, और ऊपर में आएगा √8 प्लस √1 है। क्वेश्चन नंबर 62 ये हुआ क्या, ठीक है। अभी √9 + √8, ये तो ठीक है, √9 + √8, लेकिन उसको और थोड़ा नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट हमको मालूम है 3 + √8, 3 + √8। रैशनलाइज फॉर्म ऑफ ये बोला है 3 √3, ये बोला है, तो उसको रैशनलाइज करने से 7 तो ऊपर है, 3 √3 -2 - √3, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। तो उसको भी ऐसे ही है, 3 √3 - 2 √3, इसको प्लस करने से 3 √3 + 2 √3,
ठीक है, माइनस है प्लस में करेंगे, ऊपर आ गया, ऊपर में भी प्लस करना है, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको सॉल्व करने से आपको आएगा, ऊपर में तो जैसा है रख देंगे 7 3√3 प्लस 2√3 डिवाइड बाई ये 19 होगा, क्योंकि 3√3 स्क्वायर इक्वल टू 27 माइनस 2√2 स्क्वायर इक्वल टू 8, 27 माइनस 8 होता है, 27 माइनस 8 इक्वल ये आएगा 19 नीचे में, और ये ऊपर वाला आएगा, ऊपर वाला जैसा है ये बाई 19 होगा। ठीक है, तो ये 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, इसका आंसर ऐसा ही है, 7 ब्रैकेट में 3√3 प्लस 2√3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, इसका वैल्यू कितना है? सिंपली है, अंदर से लेना है, यहाँ से ये साइड से लेना है। पहले अंदर वाला क्या है, ये 4 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया, 4 का क्यूब रूट दिया है, ये हो गया 4 का क्यूब रूट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 का पावर 1/3 क्यूब रूट लिखना है, नहीं तो पावर 1/3 लिखना है, एक ही है। फिर उसको क्या किया, होल ऑफ 1/4 दिया, वो 4th रूट, तो उसको पावर ये 4th की जगह बाई 4th रूट की जगह बाई पावर 1/4 लिख सकता है। जितना रूट दिया है उतना 1 बाई पावर कर सकता है। तो ये टोटली होता है 4 पावर 1/3 इंटू 1/4, 1/3 इंटू 1/4, ठीक है, 1/3 इंटू 1/4, तो 1/12 हो गया। तो उसको तो 1/12, 4 का पावर 1/12 हमको मालूम नहीं है, फिर 4 को सॉल्व कर दिए, 2 का पावर 2 इंटू 1/12, 1/12 मतलब ये 2 का पावर 2/12, 2/12 मतलब 2 का पावर 1/6, ठीक है, 2 का पावर 1/6 आएगा। तो उसका आंसर आएगा 2 का पावर 1/6, ठीक है, 2 का पावर यहाँ पर रहेगा 2 का पावर 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 65, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट करो। ये प्रोडक्ट करने के लिए इसका क्यूब रूट है, इसका 4th रूट है, इसका 12 रूट है। तो हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे? रूट जब तक स्क्वायर, क्यूब रूट, 4th रूट, 12th रूट ये सब इक्वल रूट नहीं होता है, तो उसका हम प्रोडक्ट कर नहीं पाएगा। प्रोडक्ट के लिए ये जो स्क्वायर वैल्यू दिया है ये सब सेम होना चाहिए, रूट वैल्यू दिया है ये सब सेम होना है। तो ये कैसे बनेगा? तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 12 है। तो इसको तो हम लिख सकते हैं ऐसा, 2 क्यूब रूट जो है 1/3 लिख सकता है, और 4th रूट ये दिया 2 का 1/4 लिख सकता है, और 12th रूट दिया है 1/12 लिख सकते हैं। तो मैं क्या करेगा, हर एक का पावर 12 लेंगे, उसमें कुछ, ठीक है, इसका भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 ना, मैं इसमें भी 12 लेगा पावर, इसमें भी 12 लेगा पावर, और इसमें भी 12 लेगा पावर। तो अभी कितना हुआ, 2 का पावर 3/12 मतलब 4, ये आ गया 2 का पावर 1/4 2 क्यूब, और ये आता है 32 का मतलब 2 पावर 5th, ठीक है, मतलब 50 इंटू 1/12 5/12, और उसका पावर 12, तो ये 12 माइनस हो गए 2 पावर 5th। अभी 2 पावर 5th, 2 पावर क्यूब और 2 पावर 5th, 5/12 इंटू 12, ठीक है, ये 5th नहीं, ये 4th है ना, ये 4th है। तो अभी इसमें से प्रोडक्ट करना है, तो अभी प्रोडक्ट कर सकते हैं आप। ये प्रोडक्ट करने से 2 का पावर 4/3 इंटू 5 12 आएगा, 2 का पावर 12 आना चाहिए। ये कहीं पे रॉन्ग हुआ है आपका, 2 का पावर, ठीक तो है 12। तो पहले हमने, हाँ ये क्या है, पावर 12 लेके किया था, मतलब 2 का पावर 12 में किए थे आप, होल पावर 12 ले गया था। लेकिन अभी क्या करना है आपको, क्योंकि प्रोडक्ट कर रहा है, थोड़ा रॉन्ग हुआ, फिर 1/12 में करने से ये आंसर भी 2 आएगा। लेकिन ऐसा करने से थोड़ा टफ हो रहा है। ये तो ठीक है प्रोसेस है, पहले पावर ले गया था ये, तो ये करने का ज़रूरत नहीं है। आपको और एक मेथड बताता हूँ। ये पहले दिया है 2 क्यूब रूट, ठीक है, मैं क्या करेगा उसमें अगर 2 का पावर 4th ले जाएगा, ठीक है,
तो ये 3 कितना होगा, इंटू 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया अभी, 12 रूट ऑफ 2 का पावर 4 है, ठीक है, 12 रूट ऑफ 2 का पावर 4। फिर दूसरा दिया है 4th रूट ऑफ 2 दिया, ठीक है, 4th रूट ऑफ 3 दिया। मैं उस इधर भी 3 का पावर ले जाएगा तो इधर भी इंटू 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 का पावर आ गया 12, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया क्या है, 12th रूट ऑफ 32 दिया। तो हम उसको ऐसा कर सकता है 2 का पावर 5th, मतलब ये तो 12 दिया है, ठीक है, तो ये 12 तो है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें 12th रूट, इसमें भी 12th रूट और उसमें भी 12th रूट, लेकिन उसमें 2 का पावर 4th है, इससे ही हो गया अभी। तो क्योंकि तीनों में 12th रूट है तो आप प्लेन भी कर लिख सकता है, डायरेक्ट लिख सकता है 12th रूट ऑफ 2 का पावर 4th इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5th इक्वल टू 12th रूट ऑफ 2 का पावर 12th इक्वल टू 2 का पावर 1, 12 इंटू 1/12 इक्वल टू 1, तो ये आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको इक्वल वैल्यू कितना है, √2 - 1 डिवाइड बाई, ऐसा ही है ऊपर में नीचे में √2 + 1 और ऊपर में भी √2 + 1 में मल्टीप्लाई करिए। तो ये स्क्वायर रूट तो पहले रहने दीजिए, अंदर वाला अभी क्या हो जाएगा, √2 + 1, सर क्वेश्चन नीचे प्लस दिया है, नीचे प्लस दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, नीचे जो प्लस दिया है माइनस में, नीचे माइनस में मल्टीप्लाई √2 - 1, ऊपर भी √2 - 1, तो ऊपर वाला क्या होगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, √2 + 1 इंटू √2 - 1, मतलब √2 का स्क्वायर -1 स्क्वायर इक्वल टू 2 - 1 1 हो गया। तो अभी स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 का होल स्क्वायर मतलब √2 - 1, √2 - 1, √2 - 1 का वैल्यू अगर एग्जैक्ट जानना है आपको 1.414 माइनस 1 इक्वल टू 0.414, ऐसा ही होगा 0.414। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, 30, ये देखिए 32 स्क्वायर रूट, 32 मतलब 80 इंटू 4 है, 80 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, और सॉरी जितना मैक्सिमम होता है लीजिए 16 इंटू 2, तो 4√2 आ जाएगा, और ये भी 16 इंटू 3 है, तो 4√3 स्क्वायर रूट निकलने से, ठीक है, 16 का 4 आ गया और 3 का √3 हो गया। ये 8 का क्या होगा, 4 इंटू 2 है, तो 4 का √2 हो गया और 2 का √2 होगा। ये भी 4 इंटू 3 है, तो स्क्वायर रूट निकलने से 2 इंटू √3। तो ये अभी अभी सॉल्व करने से देखिए, इसमें 4 4 है, इधर भी 2 2 है, तो आप 4/2 कॉमन निकाल दीजिए, और बाकी रह गया √2 + √3 डिवाइड बाई √2 + √3, ठीक है। तो ये √2 ऊपर भी √2 + √3, नीचे भी √2 + √3, ऊपर नीचे माइनस कट हो गया, अभी रह गया 4/2 इक्वल टू 2। 67 के बाद आपका आता है 68। 68 देखिए 81 का, ये बहुत आसान है, 81, ठीक है, ये ऐसे लिख सकता है -½ स्क्वायर, 4th रूट दिया है उसको मैं 1/4 कर सकता हूँ। तो अभी क्या हुआ, 81 - 2/4, तो -2/4, तो 8 पावर है यहाँ, 81 का पावर, तो 81 -½ तो उसको 1/81 हाफ, हाफ का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है 81 मतलब 1/9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 256 बेस 0.16, 256 पावर 0.09, इसका मतलब 256 का कॉमन निकाल देंगे, इसमें क्या 0.16 + 0.09, तो ये होने से 256 0.25, तो 0.25 का मतलब क्या है, 256 0.25 मतलब 1/4 है, तो हम ऐसे उसको लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 256, तो 256 का 4th रूट मतलब 256 4 इंटू 4 इंटू, तो इसको ऐसा लिखिए 4 इंटू 4 का 4th पावर, तो ये होता है 4 का 4th पावर, ये 4th रूट उठाने से, ये ऑलरेडी तो हमने 1/4 लिए थे, 4th रूट कर रहे निकल रहे ना,
तो 4 का फोर्थ रूट क्या होगा, 4 इंटू 4 4 4 है, उसका एक 4 निकलेगा, ठीक है। तो ये होगा आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इक्वल इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 1/a, ठीक है। तो ए का वैल्यू मालूम है, तो 2 प्लस रूट 3, 1/a कितना होगा, 1/a कितना है, 1/2 माइनस 2 प्लस रूट 3, उसको 1/a का वैल्यू 1/a इक्वल टू, तो उसको हमने रैशनलाइज अगर करेंगे तो ये कितना होगा, 2 माइनस रूट 3, ऊपर में भी 2 माइनस रूट 3, तो ये कितना हुआ 2 माइनस रूट 3, ये 4 माइनस 3 मतलब 1। तो हमेशा ए इक्वल टू 2 प्लस में 1/a 2 माइनस में होगा, तो 2 माइनस रूट 3 होगा, ठीक है। तो ये a इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, 1/a इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, तो a प्लस 1/a इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस बोला ना, माइनस 2 माइनस रूट 3, माइनस 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 2 रूट 3, तो ये उसका आंसर आएगा 2 रूट 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से पहले स्टार्ट करेंगे। ये दूसरा टाइप का मैथ है, इसलिए बताया था। द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 116, 221, 356 लिविंग सेम रिमाइंडर, ऐसा कौन सा नंबर है, इसमें से चॉइस करिए आप, जिसमें डिविजिबल करने से सेम रिमाइंडर हमेशा आएगा, ठीक है। इसमें तो देखिए 10 में तो रिमाइंडर करना है, आपको ऑप्शन से ले सकता है, लेकिन ऑप्शन से लेने से एक प्रॉब्लम है आपको। पहले देखिए इसमें 15 है, पहले 15 अगर लेंगे तो ये हो सकता है आपको आंसर मिल सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस यही है, आपको सेम रिमाइंडर में, मतलब सपोज आंसर उसका 15 है, 15 लीजिए, तो 15 में डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आता है उसको भी 15 में डिवाइड सेम रिमाइंडर आएगा, उसको भी 15 में सेम रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर सेम का मतलब क्या है, ये 15 का जितना टाइम है, ये जितना मल्टीपुल है, ये भी 15 का उतना मल्टीपुल है, ये भी 15 का उतना ही मल्टीपुल है, क्योंकि रिमाइंडर सेम है। उसमें रिमाइंडर सपोज आर 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 आ गया, उसमें 116 माइनस आर कम्प्लीटली डिवाइड बाई 15, और 221 माइनस आर कम्प्लीटली डिवाइड बाई 15, और 356 माइनस आर, तो रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो ये 15 का कंप्लीट डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये दोनों का जो गैप है, ये दोनों का जो डिफरेंट है, ये भी 15 में डिविजिबल है, ये भी 15 में डिविजिबल है, ये भी 15 में डिविजिबल है, नहीं तो ये दोनों का जो गैप है तो हमेशा 15 में डिविजिबल है, मतलब वो नंबर से 15, मतलब हम ऑप्शन में आए 15, मतलब ये एक नंबर से वो डिविजिबल है। इसीलिए हमको गैप चेक करना है, वो जो नंबर है, ये दोनों के बीच में जो नंबर है गैप है, ठीक है। तो ये दोनों का बीच का नंबर क्या है, डिफरेंस क्या है, 105 है, और ये दोनों का बीच का नंबर है 135 है, फिर 116 और 365 का डिफरेंट है 240, मतलब ये सब, ये दोनों का जो डिफरेंट है, ये वो नंबर का कंप्लीट मल्टीपुल में रहता है। मतलब इसका मतलब ये तीनों का जो मल्टीपुल है, तो नहीं तो आप डायरेक्टली याद रखिए, अगर सेम रिमाइंडर केस दिया है तो वो दोनों को डिफरेंट में चेक करना है, दोनों में डिफरेंट याद रखना है, 130 डिफरेंट को एलसीएम लेना है ना, जीसीएफ लेंगे, एचसीएफ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेड टेस्ट दिया है, ग्रेड टेस्ट मतलब जीसीएफ निकालना है आपको, तो जीसीएफ निकालना है, ये 5 में निकालिए, तो ये 5, 21, 27, 36, ठीक है, 21, 27, 36, और एक बार जाएगा जीसीएफ, तो तीनों में जाना है ना, तो 3 में ये आएगा 7 और 9, ये 12, और नहीं जाएगा, 9 12 जा रहे हैं 3 में, लेकिन जीसीएफ निकाल रहे हैं, जीसीएफ तभी आगे बढ़ाना है जब तीनों जाएगा, सभी जाएगा नंबर, ठीक है। तो ये 5 3 आंसर आता है। जीसीएफ कितना है, जीसीएफ ओनली साइड को मल्टीप्लाई करना है, तो एचसीएफ ना, जीसीएफ बोलते हैं, एचसीएफ जो है 15 होगा आंसर, ये इसमें 15 में डिविजल करिए, आंसर आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर हैज़ टू बी एडेड इन ऑर्डर टू मेक इट डिविजिबल बाई 6, उसको 6 में डिविजिबल करना है,
तो 6 को प्राइम फैक्टराइज पहले करिए। 6 को डिविजिबल करना है मतलब 2 में डिविजिबल भी होना है और 3 में भी डिविजिबल होना है। 2 में तो ये डिविजिबल होगा क्योंकि ये 3 में डिविजिबल है कि नहीं अभी उसको ऐड करना है। तो 3 के लिए सभी टर्म मिलाना है। 3 + 4 7 + 5 12 + 6 18 + 7 25 होता है। तो 25 कभी भी 3 में डिविजिबल नहीं होगा 25 होने से। इधर एक उसको 25 के आगे बढ़ाना है तो उसको 27 करना है। 27 का तो 2 ऐड करना है। तो इसमें अगर 2 ऐड करेगा इसका यूनिट प्लेस में भी 0 की जगह क्या होगा 2 हो जाएगा, वो भी 2 में डिविजिबल है। तो मिनिमम वैल्यू टू बी ऐड इक्वल टू 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 35 लीव्स रिमाइंडर 20। कोई भी एक नंबर, हाँ लिखिए, सबसे कम नंबर जो है जो 35 में डिविजिबल करने रिमाइंडर आएगा 25 और 45 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है 35 और व्हेन डिवाइडेड बाय 55 लीव्स 45। तो वो नंबर है 35 से डिवाइड करेगा तो 25 रहता है और 45 से डिवाइड करेगा तो 35 रहता है और 55 से डिवाइड करेगा तो 45 रहता है। इसका मतलब इसे रिमाइंडर तीनों केस अलग अलग है। और डिविडेंड जो है सॉरी डिवाइजर जो है 35, डिवाइजर का क्लास में बोल रहा हूँ 35 और एक 45 और एक 55। इसमें रिमाइंडर आता है 25, इसमें रिमाइंडर आता है 35, इसमें रिमाइंडर आता है 45। तो 35 एक्चुअली 35 से अगर 25 है 45 से 35 है और 55 से वो 45 हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब अगर इसमें अगर 35 में 25 है उसमें 10 ऐड कर देने से वो कंप्लीट होता था। इसमें 35 में अगर 45 रहता है उसमें नंबर में अगर 10 ऐड कर देता था तो वो भी 45 से डिविजिबल हो जाता। तो ये देखिए 45 से अगर रिमाइंडर 45 होता है, ये सब रिमाइंडर का, ये डिवाइजर का, तो ये डिवाइजर ये होता है रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर 45 उसमें 10 ऐड कर देने से 55 से कंप्लीट डिविजिबल होता था। इसका मतलब ये नंबर जो है उसमें हर बार 10 में ऐड कर दोगा तो ये नंबर में जो नंबर है उसमें अगर 10 ऐड कर देगा ये हमेशा 35 में डिविजिबल होगा, 45 में भी, 55 में। इसका मतलब 35 45 55। ठीक है। 35 45 55 का मैं अगर एलसीएम लेके उसको मैं क्या करेगा 10 माइनस कर देगा। ठीक है। 35 45 55 का एलसीएम लेंगे। ये लिस्ट दिया ना, सॉरी ये ऐसा करना है, क्या करेगा 35 45 और 55 का मैं एलसीएम लेता हूँ। ठीक है। एलसीएम लेने से 5 ये आता है 7 9 11। ये एलसीएम कितना होगा 5 × 7 × 9 × 11, ये सो हो गया। ये आएगा 3465। 3465 से ये कंप्लीट डिविजिबल है। लेकिन -10 कर देने से, सॉरी हाँ -10 करना पड़ेगा क्योंकि इसको +10 करने से ये आया था 3465। अभी -10 करेंगे 3455 होगा उसका आंसर 3455। ठीक है। उसका 65 - 10 = 55 3465 आंसर डी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इफ n इज एनी इवन नंबर n × n ब्रैकेट में n² + 20 ब्रैकेट क्लोज इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए इवन नंबर मतलब 2 से स्टार्ट होता है तो n की जगह 2 डालेंगे, इसमें 2² + 24 ये 2 + 20 तो ये होता है 2 × 24। इसका मतलब ये 24 में कंप्लीट डिविजिबल होगा। n की जगह 2 डाल के दिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 का पावर 256 इज डिविजिबल बाय 17। ये बोल रहा है 2 का पावर 256 डिविजिबल बाय 7। इसे रिमाइंडर थ्योरम से आपको निकालना पड़ेगा। अगर नहीं है, एक पॉलिनोमियल का एक फंक्शन है f of x divided by x plus a, then remainder is a function of f of -a। एक फंक्शन है, रिमाइंडर थ्योरम के बेस करके ये बना था। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से करने से भी आपका आंसर आएगा। ठीक है। लेकिन ये उसमें कर देता है क्योंकि ये इसमें आसान है। मैं 2 × 40
2 का पावर 256, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का पावर फोर्थ, 64 इंटू 4 होता नहीं, 2 का पावर 64 इंटू 4 इक्वल टू 256, तो इसको भी मैं 2 का पावर फोर्थ बना दूंगा, तो ये होगा कितना 2 का पावर फोर्थ प्लस 1। तो अभी ये फॉर्म हो गया। सपोज x इक्वल टू लेंगे x 2 का पावर x का पावर 64, ऐसा फॉर्म हो गया है अभी। x का पावर 64 डिवाइड बाई x प्लस 1 ऐसा फॉर्म में हो गया, और वेर x इक्वल टू 2 का पावर फोर्थ। ठीक है, तो अगर ये एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, पहले फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए, रिमाइंडर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस नहीं, प्लस में रहेगा तो एफ ऑफ माइनस होगा, रिमाइंडर इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस ए। तो ये एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स का पावर 64, एक्स प्लस 1 है, तो फंक्शन रिमाइंडर इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए, एफ ऑफ माइनस ए मतलब फंक्शन का, मतलब एक्स का पावर जो 64 है उसका पावर माइनस, एक्स के जगह इधर -1 का पावर 64, और -1 के 64 है, तो -1 का पावर जो 64 है ये आ जाएगा आंसर आपको 1 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा -1 का पावर 64 मतलब 1 है। ठीक है।